नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का आपको पता है कि हमारा जो है 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो समय आपके पास अधिक नहीं बचा है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा। हम यही सोचेंगे कि आप डेली कम से कम 2 सेट लगाइए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले जो है अपना रिवीजन के साथ साथ जो है एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आपको पता है रुटेरिया की तरफ से आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो हमने जो है आपका 13 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया है। ठीक है, 12 तक अपलोड कर दिया है, सेट नंबर 12 तक। आज हम देखेंगे सेट नंबर 13 और सेट नंबर 14। 2 सेट हम एक ही वीडियो में देखेंगे और कल आपका जो है सेट नंबर 15 आएगा, तो ये किताब जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकदम रैपिड फायर आपका वीडियो होने वाला है, एकदम सुपर फास्ट वीडियो, क्योंकि आपको अब कम समय में अधिक क्वेश्चन लगाना है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 13। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। पहला हमारा प्रश्न बोला है कि पाइनस तथा साइकस किस पादप जगत के उदाहरण हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो है आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का भी आंसर बता दिया जाएगा, ताकि आप जो है आंसर अच्छे से बना पाए। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा। देखिए, मात्रा ऑक्सीडेशन के द्वारा ये आपका परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का, तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं क्या। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको देखेंगे आप तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका तीसरे का बी होगा। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं क्या। देखिए, जो पौधे हैं दोस्तों, ये आपके ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी हो जाएगा, ऑक्जिलोफाइट्स हो जाएगा। सी जो है इसका चौथे का सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि पुरुषों और महिलाओं में स्वरज्जु की लंबाई क्रमशः होती है। क्रमशः और क्रमशः होती है। देखिए, 20 मिमी और 15 मिमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पांचवे का, तो हमारा सी होगा। निम्न कोट में गलत उत्तर आपको चुन के बताना है। इसमें हमारा गलत क्या है। देखिए, आप देखेंगे 2 और 3 हमारा गलत हो जाएगा, यानी विटामिन B7 जो है आपका पैराडॉक्सिन, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। विटामिन B6 रासायनिक यहाँ पे देखा जाए तो विटामिन B7 दिया गया है ना। विटामिन B7 का पैराडॉक्सिन नहीं होता है, विटामिन B6 का होता है। ठीक है, और विटामिन डी अगर हम देखें तो साइनोकोबालामिन दिया गया है, जो कि आपका गलत है। विटामिन डी की अगर हम देखते हैं तो ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। जो आपका साइनोकोबालामिन दिया गया है, आपका विटामिन B12 का होता है। किसका होता है, विटामिन B12 का होता है। बाकी विटामिन B9 जो है आपका फॉलिक एसिड, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 7वें का सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत संदीप्त हो जाएगा, है ना, वैद्युत संदीप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9th का हमारा, तो डी सही आंसर होगा। हैलोजन लैंप का जंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, यानी किस मिश्र धातु का होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो टंगस्टन एवं सोडियम का होता है। टंगस्टन और सोडियम का होता है। 9th का जो है हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो, है ना, यदि वे हो। देखिए, समान विभव पर, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 10 का हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी समान आवेग पर होता है, समान प्रतिरोधिकता पर होता है और समान धारिता पर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। कैथोड या फिर एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को आपको पहचान करके बताना है। क्या हमारा इसमें सही है। देखिए, कैथोड किरणों के कण जो है सभी तत्वों के लिए जो है समान होते हैं। यही हमारा दोस्तों 11 का क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है। देखिए, लेड का प्रयोग नहीं होता है, बाकी यूरेनियम का होता है, प्लूटोनियम का होता है और थोरियम का भी इसमें आपका प्रयोग होता है। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र जो है आपका अभिव्यक्त होता है।
बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर देखेंगे तो गैस में द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए इनमें से कौन सा जो है आपका जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो लेड आपका नहीं करता है, बाकी आयरन करता है, मैग्नीशियम करता है और एल्यूमिनियम भी इसमें आपका साथ में करता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग जो है किया जाता है। कौन से उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो ये आपका निकेल हो जाएगा। क्या होगा, निकेल। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल जो है विघटित करता है, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। क्या होगा, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 16 का, तो हमारा ए सही उत्तर होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि निकेल और पैलेडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 17 का हमारा जो है बी सही उत्तर होगा। दोस्तों बिहार दरोगा अभी आप देखेंगे तो हमारे पास जो है 12 दिन बचा है। अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आप कम से कम 12 एक दिन में 2 सेट लगाएंगे तो आपका जो है 24 से 25 सेट आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें आपको हिंदी भी सेट दिया जा रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है, बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट बना भी रहे हैं। ये रहा आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगा। जैवमंडल में निम्न जैविक घटकों में से किससे उत्पादक के स्तर पर जो है रखा जाता है। उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है तो ये आपका हरे पौधे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का, तो सी होगा। बोला कि दुग्ध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है। डाइसैकेराइड जो है उपस्थित होता है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये आपका लैक्टोज हो जाएगा। क्या होगा, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक जो है एक विटामिन नहीं है। इनमें से आपका कौन सा एक जो है आपका विटामिन नहीं है। देखिए सही आंसर देखेंगे तो आपका जो पैराडॉक्सिन दिया गया है आपका एक विटामिन नहीं है, बाकी नियासिन है और रिबोफ्लेविन है और थायरॉक्सिन भी इसमें आपका शामिल है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किसमें, कौन से काल में हुआ था। देखिए ये आपका नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 21 का जो है हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो आपका कौन सा नाम है। देखिए आप लोगों ने आंसर किया होगा प्रियदर्शी, एकदम सही आंसर आपका है प्रियदर्शी जो है सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है किसके लिए। तो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपका देखा जाए तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। चाइना जो है भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया था। आप लोग यहाँ से डी याद रखिएगा, नागार्जुन। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है। सही आंसर हो जाएगा विम कटफिसेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हमारा सी सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सूची 1 का जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए बख्त खां आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दिल्ली होगा। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये आपके अवध, कुंवर सिंह जो है ये आपके हो जाएंगे आरा, और नाना साहब जो है ये आपका कानपुर से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27। बोला कि बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। देखिए बेल्लोर का विद्रोह आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 27 का डी होगा। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ है। तेभागा आंदोलन देखिए आपका किसान सभा के नेतृत्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 28 का, तो हमारा बी होगा। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था। ये किसके द्वारा जो है आपका रद्द किया गया है, तो लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का हमारा ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए समाचार दर्पण आप देखेंगे तो जे.सी. मार्समैन हो जाएंगे। मिरातुल अखबार जो है ये आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। केसरी जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा बी.जी. तिलक, और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। बोला कि कौन सी पुस्तक जो है मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण जो है प्रस्तुत करती है।
यथार्थ विवरण जो है आपका प्रस्तुत करता है, तो आईने अकबरी हो जाएगा। आईने अकबरी ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 31 का ए होगा। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल किया वह आपका स्थित था, तो ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था? ब्रिटिश के विरुद्ध जो है आपका संघर्ष किया था, तो देखिए आपको हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? देखिए चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर देखेंगे 34 नंबर का, तो शेख अब्दुल जिलानी ये नहीं है। बाकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सही है, शेख मोइनुद्दीन सही है, और शेख निजामुद्दीन औलिया भी आपका इसमें सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे जो है कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? किसे जानते हैं? देखिए पुरंदर दास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही आंसर होगा। कर्क रेखा नहीं गुजरता है कहाँ से? देखिए कर्क रेखा आप देखेंगे तो ईरान से नहीं गुजरता है, बाकी मिस्र से गुजरता है, भारत से गुजरता है, और म्यांमार से भी आपका यहाँ पे जो है कर्क रेखा गुजरता है। मिलाना है, ज्वालामुखी दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है देश दिया गया है। चलिए देखिए समनकाया आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पेरू। माउंट एटना जो है ये आपका हो जाएगा इटली होगा। कोलिमा जो है दोस्तों, कोलिमा है ना, ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, और मेरापी जो है ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा शहर देखेंगे तो ये आपका जो है यांगून हो जाएगा। क्या होगा? यांगून, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? गलत आप देखेंगे तो हमारा जो है 2 गलत हो जाएगा, यानी गल्फ स्ट्रीम शीत धाराएं जो है होती हैं, यही हमारा जो है गलत है। बाकी सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होता है, ये हमारा जो है सही हो जाएगा। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जो है गिरावट होती है? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका जो है मुद्रास्फीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, यानी कृषि जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें जो है धात्विक खनिजों का एक प्रमुख स्रोत है? देखिए धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत आप देखेंगे तो 42 का हमारा हो जाएगा धारवाड़ समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग जो है संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता आपका नहीं है दोस्तों। बाकी विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और विश्वास की स्वतंत्रता जो है इसमें आपका शामिल है। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग जो है बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? बताइए कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। अनुच्छेद 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सही वाक्य को चुन करके बताइए, इसमें हमारा सही क्या है? देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्त शक्तियों को सरकार किसी एक अंग तक सीमित नहीं कर सकता है या फिर सीमित नहीं रह सकता है, तो नहीं रख सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है डी सही होगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार जो है रखा गया था? सही आंसर देखेंगे तो 44वां संविधान संशोधन ये आपका वर्ष 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, इसमें आपका देखिए सही अनुक्रम कौन सा है उसी को आपको बताना है। सही अनुक्रम देखिए, सही अनुक्रम देखेंगे तो हमारा जो है पहले हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले आपका देखिए संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होगा, फिर भारत में मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और लास्ट में आपको जो है मंत्रिमंडल सचिव होगा। आप बोल सकते हैं ए हमारा होगा 3 4 2 1। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी हमारा सही, यानी आप बोल सकते हैं 48 का हमारा जो है 1 3 सही है।
चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है 49 का हमारा सी होगा। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं जो है विभाजन चाहते हैं। तो ये कथन किसका था बताइएगा? तो वल्लभ भाई पटेल का था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 50 का ए हो जाएगा। ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था जो है संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दों पर जो है चर्चा किया गया है? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो केशवानंद भारतीय बनाम भारत संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का सी सही होगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए कितना प्रतिशत है? देखिए इसका हो जाएगा 2.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 53 का ए सही आंसर हो जाएगा। 2.86% उत्तर हमारा होगा। बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए कारण पूछ रहा है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, उसके बाद काश्तकारों की यहाँ पे देखल जमीन की वापसी है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या जो है कितनी है? देखिए आरक्षित सीटों की संख्या आप देखेंगे तो ये आपका जो है 40 हो जाएगा। कितना होगा? 40। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए लेक सुपीरियर अगर आप देखेंगे तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का हमारा ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय वाद संगीत में सुविख्यात थे? देखिए सुविख्यात के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 57 का हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है जीता है? देखिए कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे तो मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 58 का बी होगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? देखिए छठी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास हो जाएगा और ये आपका वर्ष 1980 से लेकर के जो है 85 के बीच में चला था। आगे की आर्थिक नियोजन से संबंधित बॉम्बे योजना कब जो है सामने आया है? बॉम्बे योजना तो ये कब आपका सामने आया हुआ है? तो वर्ष 1944 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत जो है भाग पूछ रहा है तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको जो है 41% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम होता है। 1 हेक्टेयर से कम। ऑप्शन नंबर डी। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? ये किसके योगदान से बनती है? देखिए सदस्य राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 63 का हमारा सी होगा। अंत्योदय योजना जो है इसका शुभारंभ जो है कब हुआ था? अंत्योदय योजना वर्ष 1977 से लेकर 78 के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है किससे है? हिंदू वृद्धि दर जो इसका संबंध है ये आपको हो जाएगा GDP से है। किससे है? GDP से है। ऑप्शन नंबर सी। बोला कि एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मार्ग क्या इंगित करता है? ऑक्सीजन मार्ग जो है क्या इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा इसमें घुलित हुई ऑक्सीजन में कमी है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो हमारा ए होगा। विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का जो है प्रयोग होता है? कौन से पद का प्रयोग होता है? तो देखिए आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है 67 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि विकासशील देशों में जनसंख्या पिरामिड एक डैश है। देखिए जनसंख्या पिरामिड एक डैश है तो चौड़ा आधार और संकीर्ण शीर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 68 का तो सी होगा। पारिस्थितिकीय मार्क्सवाद के अनुसार पर्यावरण का निरंतर क्षरण किसका जो है परिमाण है ना। परिमाण पूछ रहा है, परिणाम है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो एक विनाशकारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 69 का तो हमारा बी होगा।
वंदना शिवा किसका जो है एक एग्जाम्पल है, किसका एक जो है उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा 70 का। देखिए 70 का देखेंगे तो एक पारिस्थितिकीय नारीवाद होगा, है ना, नारीवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला जो है कौन बनी है। देखिए पहली महिला देखेंगे तो शीतल महाजन बनी है, शीतल महाजन, ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए होगा। 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा जो है स्थान प्राप्त किया है। अगर आप पदक तालिका में देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट जो है सबसे कम शक्तिशाली जो है माना गया है, सबसे कम शक्तिशाली, तो ये आपका जो है अफगानिस्तान हो जाएगा, क्या होगा अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति जो है शामिल है। देखिए भारतीय व्यक्ति पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर रवि कंदन आर, ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो हमारा यहाँ पे सी सही आंसर होगा। स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है किस राज्य में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। मिस इंडिया टाइटल 2023 में फर्स्ट रन अप जो है कौन रही है। तो ये रही है श्रेया पुंजा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का हमारा बी सही आंसर होगा। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार पुरुष में जो है किससे मिला है। तो इसका सही आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जो इसका आयोजन है आपका नई दिल्ली में किया गया है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु जो कि टेंटलम की खोज जो है किसने किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा IIT रोपड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप सब लोग को जो है मैथ और रीजनिंग का आंसर हम बता देते हैं ताकि आप अच्छे से बना पाएँ। देखिए मेरा कहना यह होता है कि आप जब टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं और पहले सेट जब बना लेंगे उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप वीडियो रोक के बना लीजिएगा, ठीक है। 81 का सही आंसर देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 82 का ऑप्शन नंबर आप देख लेती है क्या होगा हमारा, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 मीटर होगा। 83 का आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष हो जाएगा। 84 का आप देखेंगे 84 का तो हमारा जो है 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 होगा। 85 नंबर देख लेते हैं, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। 86 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 87 का देख लेते हैं, देखिए 87 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 20 हो जाएगा। 88 नंबर 88 का हो जाएगा आपका 12 दिन। और क्या है 89 नंबर, तो ये आपको हो जाएगा 80 सेकेंड। और 90 नंबर हम देख लेते हैं, 90 का क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 90 का आंसर हमारा जो है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 91 का है ना, 91 का देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 92 का हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 180 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्या है हमारा 93 नंबर, 93 का देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 94 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 187। 95 का आप देखेंगे तो हमारा जो है सी हो जाएगा 8। और 96 का हम देख लेते हैं, 96 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 97 का देख लेते हैं, 97 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 98 अगर हम देखें तो 98 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर आप देखिएगा, इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। और 100 नंबर अगर हम देख लेते हैं तो इसका आंसर हमारा जो है ए 45 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है ये सेट समाप्त होता है। अब आगे का भी हम देख लेते हैं, इसी में हम सेट नंबर 14 भी देख लेते हैं ताकि आपका जो है कम समय में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखिए अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो रिवीजन करते रहिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, MCQ ज़्यादा लगाइए ताकि आप एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। बोला कि किस आयरिश लेखक ने उपन्यास जो कि पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो पॉल चिंक हो जाएगा, है ना, पॉल लिंच होगा, पॉल लिंच, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ जो है किया गया है।
मित्र शक्ति 2023, तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया है? ये कौन से राज्य में किया है? तो ये ओडिशा राज्य में किया है। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला जो है कौन बनी? ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले सेट में था, करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा शीतल महाजन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? बेसबॉल, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कोलिंस हो जाएगा। क्या होगा? कोलिंस, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथोरियम, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपको जो है मिजोरम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, मिजोरम। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर जो है प्लांट शुरू किया गया है? प्लांट, तो ये जो आपका शुरुआत किया गया है आप देखेंगे तो गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा सी सही आंसर होगा। हाल ही में मोंगी जी, बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमो को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रसायन के क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा, रसायन के क्षेत्र में। आयुष मंत्रालय ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का हमारा ए होगा। भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 का थीम क्या है? देखिए इसका थीम आप देखेंगे तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा जो है हिंद महासागर से संबंधित है? देखिए हिंद महासागर से संबंधित है तो ये हो जाएगा अगुलहास धारा होगा। क्या होगा? अगुलहास धारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए वह दोनों सदनों की जो है चर्चा में भाग ले सकता है, यही हमारा गलत है। बाकी वह जो है संसद का एक संगठक भाग है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है संबोधित करता है। वह किसी परिस्थितियों में अध्यादेश जो है लागू कर सकता है। आगे हमारा क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की जो है संरचना क्या है? शासन प्रणाली, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का सी सही होगा। बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है दिया गया है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 69वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? तो 14 का बी हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके जो है अंतर्गत आती है? ये किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 15 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार है जो हमारे राज्यसभा को केवल प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 16 का, तो हमारा सी सही होगा। 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक जो है किस अधिनियम में संशोधन जो है करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार जो है रखा गया था? देखिए इसका आंसर आपका क्या करेंगे बताइएगा। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है? देखिए 19 का देखेंगे तो 3-4-2-1 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 3-4-2-1 होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों का राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि नीचे दिए गए राज्यों को
भारत संघ को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम जो है कौन सा है? तो सही पूछ रहा है, तो आप देखेंगे तो नागालैंड होगा, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोमानिया की राजधानी कहाँ पर है? देखिए रोमानिया की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको जो है बुखारेस्ट में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बुखारेस्ट में, ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक आप देखेंगे तो हमारा जो है उत्तर हो जाएगा शिवहर होगा। क्या हो जाएगा? शिवहर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा, शिवहर। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जो है गुजरती है? भूमध्य रेखा ये कितने देशों से होकर जो है गुजरता है? तो ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें जो है न्यूनतम होगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा अल्कोहल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा के अंतरण जो है, अंतरण को कहते हैं क्या? देखिए अंतरण को आप देखेंगे तो इसको जो है अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस या फिर किन कारक के कारण जो है वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? उत्तर हमारा हो जाएगा नमी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, इंसुलेटर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा असीम रूप से उच्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? किस रूप में होता है? तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा। क्या होगा? फ्लक्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से किस परास तक के ताप जो है मापे जाते हैं? ताप मापे जाते हैं। तो देखिए ये आपको हो जाएगा -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? इनमें से आपका कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? देखिए जिरकोनियम आपका इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी नहीं है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारण को होता है कौन सा? क्षारण। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 31 का, तो हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में जो है इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। देखिए 32 का सही आंसर देखेंगे तो पादप, वाष्प तथा ऑर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। बोला कि पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए जो है विघटन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा तने में। कहाँ पे? तने में, ऑप्शन नंबर ए। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीवन को व्यक्ति के किस भाग से जो है लिया जाता है? उत्तर हो जाएगा कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है मदद करता है? विटामिन सी। इसका उत्तर हो जाएगा लौह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौह, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लार का जो है लाभ नहीं है? इनमें से आपका जो है लार का भाग कौन सा नहीं है? देखिए यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता ये नहीं है, बाकी यह जो है निगलने में मदद करता है। यह मुख्य तथा दांतों को साफ रखता है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है। तो आप यहाँ पे जो है बी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य जो है नहीं हो सकेगा? तो नहीं हो सकेगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा, बाकी भोजन का अवशोषण हो सकेगा, भोजन का पाचन हो सकेगा और भोजन का अवकरण भी जो है हो सकेगा। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, अमीबा में। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो भोजन रिक्तिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का ए होगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं क्या? तो ये खाली स्थान को आप देखेंगे तो इसको जो है सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स, ऑप्शन नंबर ए। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प जो है सही है? सही पूछ रहा है तो देखिए ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है आधारित था किस पर? वर्ण व्यवस्था आप देखेंगे तो व्यवसाय पर आधारित था। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा।
धातु से बने सिक्के जो है सबसे पहले प्राप्त हुए थे किस काल में? तो ये आपके प्राप्त हुए थे बुद्ध के काल में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार जो है लिखिए। क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है सी हो जाएगा, यानी हर्यक वंश होगा। फिर आपको जो है शिशुनाग वंश हो जाएगा, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी होगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए सबसे सही वर्णन आप देखेंगे तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी जो है आपका शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है घटना दिया गया है। चलिए मिला लेते हैं। इसमें आप देखेंगे तो एक सेकंड, क्या है 46 नंबर है ना, तो सही हमारा पूछ रहा है तो 1-3 होगा, यानी सुल्तान महमूद गजनवी जो है आपका सोमनाथ को लूटना और अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका बंगाल में विद्रोह। तो ये हमारा दोस्तों सही दिया गया है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप देखेंगे तो महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। देखिए तुगलकाबाद जो किला है ये आपको गयासुद्दीन तुगलक होगा। लाल किला जो दोस्तों आपका हो जाएगा लाल किला शाहजहां। ठीक है, पुराना किला जो है ये आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी होगा। जो सीरी का किला है ये आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी होगा। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया है किसको? ये जो प्रोत्साहित किया है तमिल, तेलुगु और संस्कृत एवं कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 48 का, तो सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करोड़ खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया है? सही आंसर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। मतलब राक्षसी टंगनी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो है कौन था? इसका सही आंसर आप देखेंगे 50 को हमारा जो है सदाशिवराव। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर इस सरकार की जो है स्थापना किया गया है? सही आंसर देखेंगे तो हमारा जो है सी हो जाएगा 1, 2, 3 सतारा हो जाएगा, बलिया होगा और मिदनापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द रॉयल मुहम्मदन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? किसका एक जो है समाचार पत्र था? तो सैयद अहमद खां, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1857 का विद्रोह जो है निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम कौन सा है? देखिए 4, 2, 3, 1 होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर आपका दिल्ली और उसके बाद जो है झांसी होगा। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार जो है समाप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है कब से लागू हुआ था? तो ये कब से आपका लागू हुआ है? तो 2005 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2005। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बढ़कर जो है यानी बदल करके जो है कौन से वर्ष में बनाया गया है? 2011-12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपागम है ना, उपागम प्रो अमर्त्य सेन, प्रोफेसर जो है अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा सक्षमता उपागम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए पंचवर्षीय योजना दिया है गया, अब हमारा तरह है एक तरफ जो है प्रारंभ वर्ष दिया गया है पंचवर्षीय योजना। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो सभी हमारा जो है एक दूसरे के सामने है, यानी आप देखेंगे तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका हो जाएगा 1974 हो जाएगा। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है ये आपको हो जाएगा 1956। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपका हो जाएगा वर्ष 1992 और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है आपका हो जाएगा 1985 हो जाएगा। ठीक है। जल यानी विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है?
तो ये कब मनाते हैं बताइएगा। देखिए इसको हम मनाते हैं 22 मार्च को। कब मनाते हैं? 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको जो है अंडमान और निकोबार में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। सम्मिलित नहीं है, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का जो है विनिवेश जो है आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो है उन्मुक्त प्रवाह, किस बायोम में सबसे कम तापांतर जो है पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बोला कि शिष्ट किस प्रकार के चट्टान का जो है यांत्रिक रूप है? सही आंसर हमारा हो जाएगा बेसाल्ट होगा। क्या होगा? बेसाल्ट। ईरान की मुद्रा क्या है? देखिए ईरान की मुद्रा आप देखेंगे तो ये आपका जो है रियाल होगा। क्या होगा? रियाल। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। वर्षा का संचय की वह कौन सी विधि है जिसे व्यक्तिगत घर के मालिकों द्वारा जो है अपनाया जा सकता है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो रूफ टॉप वर्षा जल संचय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 66 का डी सही होगा। लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में जो है स्थित है? हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय होगा। क्या होगा? ट्रांस हिमालय। ऑप्शन नंबर डी। इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो ये आपको हो जाएगा इरी नहर। क्या होगा? इरी नहर। ऑप्शन नंबर बी। मिलान करके बताना है। देखिए नेवरा घाटी जो है ये आपका हो जाएगा असम, चुम्बी घाटी जो है ये आपका हो जाएगा तिब्बत, और दोजुक घाटी जो है ये आपका हो जाएगा नागालैंड, और युमथांग घाटी जो है ये आपका हो जाएगा सिक्किम होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? देखिए ये आपको हो जाएगा डोवा जल संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा नदी यानी इस नदी के बीच स्थित है, यानी कौन सी नदी के बीच में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा नर्मदा होगा। क्या होगा? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे तो वृहद हिमालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी हमारा सही हो जाएगा। भारत का विशालतम समुद्र तट जो है स्थित है कहाँ में? तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। बोला कि बेंगुएला जलधारा है, बेंगुएला जलधारा है तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 75 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से गुण जो है सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और देश दिया गया है। देखिए हंगरी जो है दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे आप देखेंगे 76 नंबर है ना, तो 76 का देखेंगे तो सिकोरो जो है आपका कनाडा, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको जो है सिकोरो सहारा जो है मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत युक्त हवा जो है सिरोको कहलाता है। बाकी चिनूक जो है यूएसए, फॉन जो है यूएसए और लू जो है आपका भारत सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है कि बोला कि लिखा गया है पुस्ताज घास जो है प्रदेश कहाँ पर स्थित है? पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पर है? तो ये आपको हंगरी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आपको करना क्या है, सपोर्ट बना के रखिए, क्योंकि देखिए जब 200 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो वीडियो लंबा बन रहा है, उसके लिए बहुत मेहनत लग रहा है मेरे भाई। तो आप इतना मेहनत कर सकते हैं, बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। बाकी आपको कोई कुछ नहीं बोला जा रहा है कि आपको कुछ अलग से करना है। ठीक है, आप इतना सपोर्ट बना के रख सकते हैं। बस आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये लगे कि आप मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि जो है निर्धारित है? तो ये हो जाएगा 3 महीना। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना जो है कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा गंडक परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है 7 निश्चित 2 है ना, 7 निश्चित 2 अवधि है।
तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो 2020 से 25, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग है, इसका आंसर आपको बता देते हैं हम, जान लीजिएगा। 81 का देखेंगे तो हमारा जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, बनाइएगा वीडियो रोक करके। 82 का देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 का आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और 84 का आप बनाइएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 नंबर आप बनाइएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और 87 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 88 नंबर देख लेते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर का देख लेते हैं, 89 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। 90 नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 91 का हम देख लेते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 का अगर हम देखें तो सी सही आंसर हो जाएगा। 93 का भी हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समकोणीय होगा। 94 का आप अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा धुंधला हो गया है इसका फोटो, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2.5% हो जाएगा। 96 का आप देखेंगे तो 96 का जो है हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। 97 का आप देखेंगे तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। 98 का आप देखेंगे तो हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। 99 का जो है हमारा उत्तर जो है डी सही उत्तर होगा। और आखिरी प्रश्न हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमने जो है 200 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। और दोपहर में जो है आपका ज्ञान बिंदु का 2 सेट आपका आएगा, उसको भी देखना है, ताकि आप अच्छे से कम डेली आप 500-600 क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। मेरा बस यही उद्देश्य है कि एग्जाम से पहले आप बहुत सारा क्वेश्चन रिवीजन करके जाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।